जब गुरुदेव आप समय समय पर ऐसे कुछ प्रोग्राम केवल हम जैसे लोगों के लिए रखते हैं तो बहुत खुशी होती है। आजकल कामकाज आपकी कृपा से इतना बढ़ गया है कि कभी कभी थोड़ा कम समय मिल पाता है पूजा पाठ करने का घर पर। पत्नी और बच्चे तो करते हैं, लेकिन गुरुजी जब मैं अनुष्ठान में आता हूँ और विशेषकर ऐसे अनुष्ठानों में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी कृपा से घर में निरंतरता के साथ श्री विग्रह तो बढ़ रहे हैं, साथ में संपत्ति, सोना चांदी, ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। ये तो सब कुछ गुरुजी दुनियावी है, लेकिन जो हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, एक बच्चा 5वीं कक्षा में पढ़ता है और एक बच्चा 7वीं कक्षा में, दोनों के अंदर जो संस्कार निर्मित हो रहे हैं, शायद हम दोनों पति पत्नी उन्हें उतने अच्छे संस्कार नहीं दे पाते। अब वो खुद आपको सुनते हैं, समझते हैं गुरुजी, और पूजा पाठ भी आपका बताया हुआ करते हैं। हमारे घर में गुरुदेव आपके द्वारा बताए हुए हर विग्रह हैं और सक्रिय रूप से आपके हर एक वीडियो शॉर्ट्स को हम सुनते हैं। गुरुजी, मेरा और मेरे परिवार का आपसे एक आग्रह है कि आप समय समय पर विशेष तिथियों पर अपना सानिध्य हमें इसी प्रकार प्राप्त करवाते रहें और हमें इसी तरह से विशेष पूजाओं में बुलवाते रहें। गुरुजी, अगर संभव हो सके तो कृपया इस पर थोड़ा विचार करिएगा और अपना अनमोल समय निकालकर हम शिष्यों पर दया करिएगा। ठीक है, और आप में से बहुत सारे जन प्राथमिक सीढ़ियों को पार भी कर चुके हैं। ऐसे 150, 200 लोग, 250, 400 भी, 300 भी हो सकते हैं। 250, 300 लोग ऐसे हैं जो सक्रियता के साथ, जिनके घरों में श्री विग्रह विद्यमान हैं, जो पूर्ण रूपेण साधक की श्रेणी में हैं, अपना साधनाएं कर रहे हैं, सीरियसली चीज़ों को समझ रहे हैं और अनवरत रूप से। ऐसा नहीं कि एक कैंफर लैंप बताया तो किसी ने गिफ्ट जब तक दिया, जब तक वो कपूर चला तो चला लिया, जब कपूर खत्म हो गया तो अपनी जेब से खरीदा ही नहीं। तो वो उसी से पता चल रहा है कि आपकी क्या तो जुड़ाव है और क्या आपकी उसके साथ आस्था है। फिर वो परिणाम आपके ऊपर नीचे होते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको परिणाम एकदम से प्राप्त हो जाते हैं, फिर वो अपनी वास्तविकता में प्रकट होते हैं, तो ऐसी चीज़ों के साथ फिर उनके नुकसान और बाकी चीज़ें शामिल होती हैं। अब जैसे देश में नागरिक हैं 150 करोड़, 150 करोड़, फिर गांव सभाएं हैं वो भी लाखों की संख्या में हैं, फिर जनपद हैं वो भी बहुतायत में हैं, सैकड़ों की संख्या में हैं, फिर उसके बाद तहसीलें हैं, फिर प्रांत हैं वो और कम होते जाएंगे, फिर उसमें मुख्यमंत्री हैं वो और पता चला 29, 30, 35 तक रह गए, फिर उसके बाद गवर्नर हैं वो भी उस तरह से, फिर उसके बाद पार्लियामेंट में, यानी कि 500, 550 लोग, 400, 450 लोग बैठ करके आपके भाग्य का फैसला करेंगे, पूरे देश को निर्मित करेंगे। वैसे 150 करोड़ लोग दुनिया में, तो ऐसे ही ये चीज़ सब जगह एप्लीकेबल होती है। तो ऐसा मान के चलेंगे जैसे एक हम जो हमारी आर्यम पार्लियामेंट है, ऐसा मान लीजिए, या आर्यम संसद है, या बहुत निकटतम रूप से जो धीरे धीरे चूँकि इसको हम बहुत शीघ्र अगले 2 से 3 वर्षों में उन्हीं लोगों में से उनको नियुक्ति दे करके उनके ही शहरों में बहुत से प्रकल्प संचालित करेंगे, जिसमें उनका आर्थिक जीविकोपार्जन भी होगा, उनको कुछ प्राप्ति भी होंगी चीज़ों की, और वो और ढंग से भी चीज़ों को, कामों को कर पाएंगे, और वो अच्छे धर्म के, कर्म के, धर्म अर्थ काम मोक्ष जो हमारे एक पूरे चारों पुरुषार्थ चतुष्टय हैं उसमें भी वो फिट हो सकेंगे और ठीक से कर पाएंगे उस चीज़ को। तो उसके लिए हम सभी जगह होता है ये। देखिए, पूरा दूध तो सारे मूल्यवान है, फिर दही का एक स्वरूप बदल गया, फिर उसके बाद हमने मक्खन भी लोया, फिर उसमें से मक्खन निकला, फिर मक्खन को भी तालिया तो वो देशी घी रह गया, शुद्ध घी रह गया, गौघृत हो गया। और तो ऐसे करके सभी जगह, सभी प्रकल्पों में ये एक फिल्टर चलता है, एक ये चलता है, ध्रुवीकरण चलता है, या ऐसे कहें समुद्र मंथन चलता है। तो उसमें से फिर कुछ सीमित व्यक्ति ऐसे हो जाते हैं जो सीरियसली उस बात पर चलते हैं, और वो उनके लिए भी अच्छा है, वो हमारे लिए भी अच्छा है, और वो बाकी लोगों के लिए भी अच्छा है। तो बात जो कुछ सीमित चीज़ें हैं, जैसे मैंने पार्लियामेंट की बात की या सीमित संख्या की बात की, जो सीरियस हैं और जिनके पास सारे औजार हैं, सारे उपकरण हैं, तो उनको हम क्यों वंचित करें इस चीज़ से कि वो विशेष विद्याओं को सीखने से पीछे रह जाएं। जिनके पास सारे पदार्थ हैं और सब तरह से वो उसको करना चाहते हैं, उनको फिर विशेष ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। जैसे सारे देश परमाणु संपन्न देश नहीं है, लेकिन जो परमाणु संपन्न देश हैं फिर उनके लिए अलग तरह की कुछ नियम हैं, उनके अलग तरह की ट्रेनिंग्स हैं और सारी बातें हैं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु,
पापं चरणं परमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं धर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु पापं धर्मं मर्मस्तु तारं कर्मं धर्मस्तु हृदयं बीजं धर्मस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु